दोस्तों, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड इस बुक से 6 ऐसे पावरफुल सबक बताऊंगा जिसे जानकर और अपनाकर कोई भी अमीर बन जाएगा। एक लड़का दिन रात एक करता है, जाग जाग कर बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स लाता है। उसके माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट और अपनी जमीन बेचकर या बैंकों से भारी भरकम लोन लेकर उसे एक नामी कॉलेज में बड़ी डिग्री दिलवाते हैं। और जानते हैं उस 22 साल के नौजवान को अंत में क्या मिलता है? एक कॉर्पोरेट दफ्तर का छोटा सा केबिन, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक की कमर तोड़ गुलामी, अपने से आधी अक्ल वाले बॉस की गालियां और महीने के अंत में मिलने वाली महज 25,000 रुपए की वो सैलरी जो बैंक अकाउंट में आते ही EMI, उधारी, मकान के किराए और क्रेडिट कार्ड के बिलों में ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। आप जिसे अपनी सुरक्षित नौकरी और सफल जिंदगी कह रहे हैं ना, वो असलियत में इस आधुनिक युग का एक ऐसा सुसज्जित और चमचमाता हुआ पिंजरा है जिसे कॉर्पोरेट की भाषा में चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहा जाता है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां आप सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपना खून पसीना बेच रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की महान किताब रिच डैड पुअर डैड का एक एक शब्द इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज हम बात करेंगे उन 6 सबसे क्रूर और कड़वे फाइनेंशियल सत्यों के बारे में जो आपके दिमाग के सारे ताले हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अगर आज आपके अंदर अपनी इस सुरक्षित और गुलाम सोच को दांव पर लगाने का हौसला है, तभी इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने देना, वरना आप भी उसी 25,000 रुपए के पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी दम तोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, स्कूल हमें सिर्फ नौकर बनना सिखाते हैं, मालिक नहीं। स्कूल्स आउटसोर्स एम्प्लॉइज नॉट एम्प्लॉयर्स। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब की शुरुआत में ही हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के परखच्चे उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज आपको कभी भी अमीर बनने का रास्ता नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनका जन्म ही आपको अमीर बनाने के लिए नहीं हुआ है। इस कड़वे सच को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे देश के स्कूल और कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। सोचिए, आपके स्कूल में आपको मैथ सिखाया गया, साइंस सिखाई गई, इतिहास और भूगोल के रट्टे लगवाए गए, लेकिन क्या आपके पूरे स्कूल या कॉलेज के जीवन में एक दिन भी, सिर्फ 1 घंटे के लिए भी किसी टीचर ने आपको यह सिखाया कि पैसा क्या होता है, पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, या एक नया बिजनेस खड़ा करके 100 लोगों को रोजगार कैसे दिया जाता है? नहीं, कभी नहीं सिखाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर एक बार इस देश का युवा फाइनेंशियल लिटरेट हो गया, अगर उसने पैसे का असली खेल समझ लिया, तो वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी करने के लिए लाइन में खड़ा होना बंद कर देगा। अगर हर कोई मालिक बनने का सपना देखने लगा, तो इन कॉर्पोरेट महलों के लिए सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? कियोसाकी के 2 डैड थे। उनके जो पुअर डैड थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, PhD होल्डर और एक बड़े सरकारी अफसर थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन उनके जो रिच डैड थे, जो सिर्फ 8वीं पास थे, वो कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो और पैसे के खेल को समझो ताकि तुम एक दिन उस बड़ी कंपनी को खरीद सको और हजारों पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख सको। यही है वो माइंडसेट का फर्क। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में बचपन से ही रिस्क शब्द को एक पाप की तरह दिखाया जाता है। बेटा, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, हम तो शरीफ और नौकरी पेशा लोग हैं। इस एक लाइन ने इस देश के करोड़ों युवाओं की प्रतिभा का गला घोंट दिया है। स्कूल आपको सिर्फ एक अच्छा CV बनाना सिखाते हैं ताकि आप किसी के सामने हाथ फैलाकर कह सकें, सर प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। अगर आपको इस गुलामी से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले स्कूल के दिए हुए उस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करना होगा जो आपको सिर्फ दूसरों के हुक्म का गुलाम बनाना सिखाता है। सबक नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी के अगले 5 मिनट मुझे बिल्कुल ध्यान से दीजिए। आज मैं इस पूरी चूहा दौड़ का, इस पूरी रैट रेस का पोस्टमार्टम शुरू से लेकर अंत तक करने जा रहा हूँ। आज आपके दिमाग में यह कड़वा सच हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा और इस चैप्टर के अंत तक आप खुद अपनी आंखों से यह साबित होते हुए देखेंगे कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा खुद उनका गुलाम बनकर उनके लिए काम करता है। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता सिखाया जाता है, समय के बदले पैसा। इस खेल के नियम को समझिए। एक आम मिडिल क्लास इंसान सुबह उठता है, तैयार होता है और दफ्तर जाता है। वो दफ्तर में अपने दिन के 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे अपने बॉस को बेचता है। जब वो पूरे महीने अपने ये अमूल्य घंटे बेचता है, तब महीने के अंत में उसे एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि आपके पास, मेरे पास और इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप 24 घंटे से ज्यादा समय किसी को नहीं बेच सकते। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यदि आपकी कमाई आपके समय पर टिकी है, तो आपकी कमाई हमेशा सीमित, लिमिटेड रहेगी।
जिस दिन आप बीमार पड़े, जिस दिन आप छुट्टी पर गए या जिस दिन कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, उसी सेकंड आपका समय बेचना बंद और आपकी जेब में पैसा आना भी बंद। इसे कहते हैं पैसे का गुलाम होना, जहां आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। खेल का टर्निंग पॉइंट, अमीर इंसान यहाँ क्या अलग करता है। अब ध्यान से सुनिए कि अमीर लोग इस खेल को कैसे पलटते हैं। अमीर इंसान कभी भी अपनी कमाई को अपने निजी समय से नहीं बांधता। वो इस 24 घंटे की कैद से आजाद होना चाहता है, इसलिए वो शुरुआत में मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन उस पैसे से वो नए जूते, महंगी गाड़ियां या आलीशान मोबाइल नहीं खरीदता। वो उस पैसे का इस्तेमाल एसेट्स खड़ा करने में करता है। वो पैसे को एक बीज की तरह देखता है। जैसे किसान एक बीज बोता है, उसे सींचता है और कुछ सालों बाद वो बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसके बाद किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती, पेड़ खुद उसे फल देता है। ठीक वैसे ही अमीर इंसान अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। अमीर इंसान पैसे को काम पर कैसे लगाता है, इसके 3 सबसे बड़े तरीके हैं। 1, बिजनेस सिस्टम। वो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जहां वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वहां समझदार लोग और मैनेजर्स काम करते हैं। मालिक सो रहा होता है, लेकिन उसका बिजनेस सिस्टम काम कर रहा होता है और पैसा बना रहा होता है। 2, रियल एस्टेट। वो ऐसी प्रॉपर्टीज या दुकानें खरीदता है जिन्हें वो किराए पर दे देता है। अब हर महीने की एक तारीख को उसकी जेब में किराया खुद आ जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर छुट्टियां मना रहा हो। 3, पेपर एसेट्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। वो देश की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स खरीद लेता है। जब वो कंपनियां दिन रात काम करके मुनाफा कमाती हैं, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा, डिविडेंड, सीधे इस अमीर इंसान के बैंक अकाउंट में जमा होता रहता है। दी फाइनल प्रूफ। अब यह साबित कैसे होता है? आइए अब गणित और हकीकत के तराजू पर इस बात को अंतिम रूप से साबित करके देखते हैं। केस नंबर 1, मध्यम वर्गीय इंसान। रात के 3 बजे हैं। ये इंसान अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा है। इस वक्त इसकी कमाई कितनी है? बिल्कुल 0, क्योंकि ये ऑफिस में नहीं है, ये अपना समय नहीं बेच रहा है। अगर ये अगले 2 महीने तक सोता रहा या काम पर नहीं गया, तो ये पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। इससे साबित होता है कि यह इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। जब तक पैर चलेंगे तब तक पैसा आएगा। केस नंबर 2, अमीर इंसान। रात के ठीक 3 बजे हैं। यह अमीर इंसान भी अपने घर में चैन की नींद सो रहा है, लेकिन जरा बैकग्राउंड में देखिए क्या हो रहा है। इसके बनाए हुए बिजनेस की वेबसाइट पर इस वक्त भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में लोग सामान खरीद रहे हैं। इसके खरीदे हुए स्टोर्स और मकानों का किराया हर सेकंड बढ़ रहा है। जिन कंपनियों के शेयर्स इसने खरीदे हैं, उनके कारखाने रात की शिफ्ट में भी चल रहे हैं और इसके लिए मुनाफा बना रहे हैं। यानी जब अमीर इंसान सो रहा है, तब भी उसका पैसा जाग रहा है। उसका पैसा बाजार के मैदान में पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, और रात के 3 बजे भी इस सोते हुए अमीर इंसान के बैंक अकाउंट का बैलेंस लगातार बढ़ा रहा है। इस पूरे चक्र से यह अंतिम रूप से साबित होता है दोस्तों, कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए अपनी जिंदगी और समय को दांव पर नहीं लगाते। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो एक ऐसा जाल बुनते हैं, ऐसा चक्रव्यूह खड़ा करते हैं कि पैसा खुद उनका गुलाम बनकर उनके पैर दबाता है और दिन रात 24 घंटे उनके लिए और ज्यादा पैसा पैदा करता है। तो मेरे भाई, अब पूरा खेल आपके सामने शीशे की तरह साफ है। अब भी अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे बैठे हैं, तो आप जानबूझकर गुलामी का रास्ता चुन रहे हैं। इस सोच को बदलिए, पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। सबक नंबर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का सबसे बड़ा कड़वा सच। अब मैं जो सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो हमारे भारतीय समाज के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल पर एक परमाणु बम गिराने जैसा है। हमारे देश में हर मिडिल क्लास इंसान का जीवन का इकलौता लक्ष्य क्या होता है? एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदना और बाहर एक चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी करना। लोग अपनी 30 साल की नौकरी की कमाई सिर्फ एक घर की EMI चुकाने में झोंक देते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, भाई मैंने अपनी एक बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यह तुम्हारी संपत्ति नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लायबिलिटी है जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। चिल्लाइए मत, पहले एसेट और लायबिलिटी की वो सीधी और आसान परिभाषा समझ लीजिए, जो कोई CA या अकाउंटेंट आपको कभी नहीं समझाएगा। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। आप ठंडे दिमाग से अपने उस सपनों के घर के बारे में सोचिए। जब आपने वो घर लोन पर लिया, तो क्या उस घर ने हर महीने आपकी जेब में एक भी रुपया डाला? नहीं, उल्टा हर महीने आपकी जेब से भारी भरकम EMI कट रही है, उसका मेंटेनेंस जा रहा है, उसका टैक्स जा रहा है। यानी वो घर लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। ठीक इसी तरह वो कार जो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी आधी कीमत खो देती है और हर महीने पेट्रोल, सर्विसिंग और इंश्योरेंस के नाम पर आपकी जेब पर डाका डालती है, वो भी एक लायबिलिटी है।
मिडिल क्लास लोग क्रेडिट कार्ड को अपनी ताकत समझते हैं। वो 50,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं और जब बिल आता है तो बैंक बड़ी चालाकी से कहता है आप पूरा बिल मत भरिए, बस 2,500 रुपए का मिनिमम ड्यू भर दीजिए। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि बचे हुए 47,500 रुपए पर बैंक हर महीने 3.5% से 4% का ब्याज ठोकता है, जो सालाना 40% से ऊपर चला जाता है। आपका क्रेडिट कार्ड हर सेकंड आपकी जेब से पैसा खींच रहा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक लायबिलिटी है। अब इसके ठीक विपरीत देखिए कि अमीर लोग किन चीजों में अपना पैसा लगाते हैं। एसेट वो वफादार मजदूर है जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए पैसा कमाता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण ध्यान से समझिए। 1. कमर्शियल रियल एस्टेट या रेंटल प्रॉपर्टी। अमीर इंसान ऐसी जगह दुकान या फ्लैट खरीदता है जहां से उसे हर महीने निश्चित किराया आता है। मान लीजिए उसने एक दुकान खरीदी और उसे किसी बैंक के एटीएम के लिए किराए पर दे दिया। अब वो बैंक हर महीने की 1 तारीख को मालिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। मालिक को वहां जाकर झाड़ू नहीं लगानी है, नहीं वहां बैठना है। दुकान बंद हो या खुली, पैसा आ रहा है। ये एक असली एसेट है। 2. स्टॉक्स और डिविडेंड पेइंग शेयर्स। जब आप टाटा, रिलायंस या HDFC जैसी देश की सबसे मजबूत कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उन कंपनियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब सोचिए, पूरे देश में जब लोग टाटा की गाड़ियां खरीद रहे हैं या टाटा नमक खा रहे हैं तो कंपनी को मुनाफा हो रहा है। कंपनी उस मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजती है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। देश के सबसे समझदार दिमाग आपके पैसे को बढ़ाने में लगे हैं। ये एक बेमिसाल एसेट है। 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंटेंट। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, कोई सॉफ्टवेयर बनाया या YouTube पर एक ऐसी बेहतरीन वीडियो इन्फॉर्मेशन बनाकर डाल दी जो लोगों के काम आ रही है। आपने मेहनत सिर्फ एक बार की, लेकिन अब जब जब वो किताब बिकेगी, जब जब वो वीडियो देखा जाएगा, आपको उसकी रॉयल्टी और एडसेंस का पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपकी बनाई हुई चीज आपके लिए 24 घंटे पैसा कमा रही है। ये सबसे आधुनिक एसेट है। याद रखना दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। गरीब इंसान हमेशा लायबिलिटीज खरीदता है और उसे एसेट समझता है, जबकि अमीर इंसान सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदता है जो उसे और अमीर बनाते जाते हैं। अमीर इंसान पहले म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस खरीदता है। जब उन एसेट्स से इतना पैसा आने लगता है कि उनकी जेबें भर जाएं, तब वो उस एक्स्ट्रा पैसे से अपनी मनपसंद कार या बड़ा घर खरीदते हैं। यानी अमीर इंसान की लग्जरी का खर्च उसके एसेट्स उठाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास इंसान अपनी लग्जरी का खर्च अपनी छाती पर लोन का पत्थर रखकर उठाता है। अगर अमीर बनना है तो आज से ही दिखावे के खिलौने खरीदना बंद करो और ऐसी चीजों में पैसा लगाओ जो तुम्हारी जेब में पैसा वापस डालना शुरू करें। सबक नंबर 4, नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जॉब इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी को मंजिल मान लेना सबसे बड़ी भूल है। आइए इसे कुछ ठोस कहानियों और उदाहरणों के साथ समझते हैं कि क्यों नौकरी केवल एक शॉर्ट टर्म पेन किलर है, न कि लॉन्ग टर्म क्योर। नंबर 1, बाल्टी बनाम पाइपलाइन की कहानी। कल्पना कीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और समीर। राहुल नौकरी वाला। राहुल को एक कंपनी ने काम दिया है कि उसे रोज सुबह नदी से बाल्टी भरकर शहर तक लानी है। उसे हर बाल्टी के 100 रुपए मिलते हैं। वह खुश है क्योंकि उसे हर महीने फिक्स पैसे मिल रहे हैं। वह 10 साल तक बाल्टी उठाता है। राहुल का शॉर्ट टर्म समाधान चल रहा है। समीर एसेट बिल्डर। समीर भी यही काम करता है, लेकिन वह अपने काम का 50% पैसा बचाकर अपना पाइपलाइन एसेट बनाने में लगाता है। 3 साल बाद समीर की पाइपलाइन बन जाती है। अब पानी अपने आप पाइप से आ रहा है। समीर सो रहा है, तब भी पानी आ रहा है। असली समस्या, 10 साल बाद राहुल की पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, बुढ़ापा या बीमारी से। जिस दिन राहुल ने बाल्टी उठानी बंद की, उसी दिन उसकी इनकम 0 हो गई। सबक, नौकरी आपको बाल्टी ढोने का पैसा देती है। जिस दिन शरीर साथ नहीं देगा या कंपनी को लगेगा कि आप बाल्टी ढोने के लायक नहीं रहे, उस दिन आपकी फिक्स सैलरी का नल बंद हो जाएगा। नंबर 2, 2026 का सच, AI और स्किल की एक्सपायरी डेट। आज 2026 में नौकरी की परिभाषा बदल चुकी है। पहले नौकरी में अनुभव, एक्सपीरियंस की वैल्यू थी, अब रिलेवेंस की है। पुराना दौर, आप 10 साल एक ही काम करते थे तो आप एक्सपर्ट थे। आज का दौर, अगर आपका काम रिपीटेटिव है, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट जनरेशन या अकाउंटिंग, तो AI उसे आपसे 10 गुना तेज और सस्ता कर देगा। एग्जाम्पल, एक कंपनी में 5 कंटेंट राइटर थे। कंपनी ने एक AI टूल ले लिया। अब एक राइटर 5 लोगों का काम कर रहा है। बाकी 4 की सेफ जॉब रातों रात खत्म हो गई। क्या वो कंपनी बुरी है? नहीं, वो बस एफिशिएंसी चाहती है। आपकी नौकरी तब तक सुरक्षित है जब तक आप मशीन से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। 3, सैलरी एक ड्रग, नशा की तरह है। नौकरी का सबसे खतरनाक हिस्सा है कंफर्ट जोन।
जब हर महीने की एक तारीख को बैंक में मैसेज आता है तो दिमाग को एक डोपामाइन हिट मिलता है। ये एक नशे की तरह है। ये आपको अपनी मेहनत से आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम खोजने के लिए प्रयास नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि आपको लगता है सब ठीक तो है, बिल तो भर रहे हैं। सच्चाई, महंगाई, इन्फ्लेशन आपकी सैलरी से तेज भाग रही है। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ रही है और महंगाई 12% है तो आप हर साल गरीब हो रहे हैं। आप बस उसी जगह खड़े रहने के लिए दौड़ रहे हैं। 4. समाधान क्या है? द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट बदलने की बात कर रहा हूँ। अपनी नौकरी का इस्तेमाल एक इन्वेस्टर की तरह करें। नंबर 1, नौकरी को फंडिंग सोर्स माने। आपकी सैलरी आपकी इनकम नहीं है, वो कैपिटल है। इस पैसे का उपयोग अपने खुद के छोटे बिजनेस, स्किल बिल्डिंग या एसेट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट बनाने में करें। नंबर 2, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अपने ऑफिस के काम के अलावा रोज 2 घंटे ऐसे काम पर लगाएं जो आपका अपना हो। अगर आपका ऑफिस का काम आपको रिप्लेसेबल बना रहा है तो उस काम के बाद ऐसी स्किल्स सीखें जो आपको यूनिक बनाए। नंबर 3, एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझें। सैलरी आते ही EMI पर लेटेस्ट फोन लेना लायबिलिटी है, लेकिन सैलरी आते ही कुछ पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो आपको कल पैसा कमा कर दे, वो एसेट है। अंतिम सत्य, नौकरी आपको भूख से बचा सकती है लेकिन आजादी नहीं दे सकती। नौकरी को अपना करियर नहीं बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का व्हीकल, साधन बनाइए। सबक नंबर 5, टैक्स का असली खेल। अमीर टैक्स बचाते हैं, गरीब टैक्स भरते हैं। कॉर्पोरेशंस एंड टैक्सेस। अब मैं आपको वो खेल समझाने जा रहा हूँ जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम का एक गुप्त सीक्रेट है। इसे कहते हैं टैक्स की साइकोलॉजी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि यह पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा मार सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ती है। हमारे भारत में एक आम नौकरी पेशा इंसान जब मेहनत करता है तो उसकी सैलरी उसके हाथ में आने से पहले ही सरकार TDS के रूप में उसका एक बड़ा हिस्सा काट लेती है। उसके बाद वो जो भी सामान खरीदता है, कपड़े, मोबाइल, कार, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों पर भी वो भारी भरकम GST भरता है। यानी वो पहले काम करता है, फिर टैक्स भरता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसी में अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन अमीर लोग इस खेल को पूरी तरह पलट देते हैं। अमीर लोग कभी भी एक सीधे इंसान की तरह टैक्स नहीं भरते। वो सहारा लेते हैं कॉर्पोरेशन का, यानी अपनी खुद की कंपनियों का। कॉर्पोरेशन कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री नहीं है, यह सिर्फ एक कानूनी कागज का टुकड़ा होता है जो अमीर इंसान को एक सुरक्षा कवच देता है। खेल को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आम कर्मचारी कमाता है, टैक्स भरता है, बचे हुए पैसे खर्च करता है। एक अमीर कंपनी का मालिक कमाता है, अपने सारे शौक और खर्च, गाड़ी, ऑफिस, घूमना, खाना, बिजनेस एक्सपेंस के नाम पर खर्च करता है और अंत में जो बच जाता है सिर्फ उस छोटे से हिस्से पर टैक्स भरता है। ये पूरी तरह से लीगल, कानूनी है। इसे टैक्स चोरी नहीं, इसे टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। कानून खुद अमीरों को बिजनेस खड़ा करने और इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स में छूट देता है, लेकिन हमारे पुअर डैड इस खेल को कभी नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि ज्यादा टैक्स भरना एक देशभक्ति है, जबकि रिच डैड जानते हैं कि पैसे को सिस्टम के नियमों के हिसाब से बचाकर उसे वापस देश के विकास और बिजनेस में लगाना ही असली समझदारी है। जब तक आप पैसों के इस कानूनी खेल को नहीं सीखेंगे, आप कमाते रहेंगे और आपकी मेहनत की कमाई कोई और समेट कर ले जाता रहेगा। सबक नंबर 6, खुद के बिजनेस पर ध्यान दो और रिस्क से मत डरो। माइंड योर ओन बिजनेस और ओवरकमिंग फियर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आखिरी और सबसे बड़े कड़वे सच का, जो आपको आपकी असल मंजिल तक पहुंचाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। आज आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप बैंक में हो, किसी स्कूल में हो या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप दिन के 8 से 10 घंटे किसकी तरक्की के लिए लगा रहे हैं? अपने मालिक के बिजनेस के लिए। आप उसकी बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं। आपके काम की वजह से उसका बच्चा विदेश में पढ़ने जाता है और वो नई कार खरीदता है, लेकिन आपका खुद का बिजनेस कहाँ है? आपकी खुद की एसेट शीट कहाँ है? वो पूरी तरह से खाली है। अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप कल सुबह ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें और रोड पर आ जाएं। नहीं, कियोसाकी कहते हैं कि अपनी नौकरी करते रहिए, अपनी सैलरी लेते रहिए, लेकिन शाम को घर आने के बाद जो समय बचता है, जिसे आप रील्स स्क्रॉल करने या दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बर्बाद कर देते हैं, उस समय का इस्तेमाल अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस या एसेट खड़ा करने में कीजिए। रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा आएगा? वो आएगा डर, हारने का डर, पैसे डूबने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन एक बात याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना गिरे साइकिल चलाना सीख गया हो। रिच डैड कहते थे कि अमीर और गरीब में यही फर्क है कि गरीब इंसान हार के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करता, जबकि अमीर इंसान जानता है कि हारना, फेलियर, सफलता के रास्ते का एक हिस्सा है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। रिस्क से डरना बंद कीजिए, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाइए, किताबें पढ़िए, बिजनेस के तौर तरीके सीखिए, छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत आज और इसी वक्त कीजिए।
जब तक आप अपने डर के पिंजरे को तोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन पाएंगे।